हमारी असलियत, हमारी चेतना हमेशा से ही एक गहरा रहस्य और अनंत आकर्षण का स्रोत रही है। क्या हो अगर हम इस अलौकिक चीज को विचारों, यादों और भावनाओं की इस जटिल बुनावट को पकड़कर डिजिटल दुनिया में ट्रांसफर कर सकें? यह है चेतना अपलोडिंग का लुभावना प्रस्ताव, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो साइंस फिक्शन और तेजी से आगे बढ़ती टेक्नोलॉजी के बीच की रेखा पर चलता है। सोचिए, एक ऐसा भविष्य जहां इंसानी दिमाग और डिजिटल दुनिया के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां हमारा अंदरूनी स्व क्लाउड के विशाल विस्तार में स्टोर, संरक्षित और यहां तक कि रेप्लिकेट किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट जो कभी कल्पनात्मक साहित्य के पन्नों तक ही सीमित था, अब वैज्ञानिकों, भविष्यवादियों और दार्शनिकों द्वारा गंभीरता से सोचा जा रहा है। इस तरह की तकनीकी छलांग के निहितार्थ चौंका देने वाले हैं, जो जीवन, मृत्यु और इंसान होने का असली मतलब क्या है, जैसे मूलभूत सवालों को छूते हैं। क्या हम डिजिटल अमरता का एक रूप प्राप्त कर सकते हैं, हमारे भौतिक शरीर के अस्तित्व समाप्त होने के बाद भी हमारी चेतना को संरक्षित कर सकते हैं, या हम केवल कॉपी बना रहे होंगे, हमारे पूर्व स्वरूपों की डिजिटल प्रतिध्वनियां जो सच्चे भावों से रहित होंगी। जैसे ही हम इस तकनीकी सीमा पर खड़े होते हैं, ये जरूरी है कि हम चेतना अपलोडिंग के गहरे नैतिक, दार्शनिक और सामाजिक निहितार्थों से जूझें। इस संभावित वास्तविकता की यात्रा उतनी ही परिवर्तनकारी होने का वादा करती है जितनी कि ये विस्मयकारी है। इससे पहले कि हम चेतना को डिजिटल सबस्ट्रेट में स्थानांतरित करने पर विचार करें, हमें पहले मानव मस्तिष्क की जटिलताओं को सुलझाना होगा, जो हमारे चेतन अनुभव का केंद्र है। न्यूरोसाइंस, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन इस रहस्य को उजागर करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है कि कैसे हमारा दिमाग विचारों, भावनाओं और स्वयं की भावना को जन्म देता है। एफएमआरआई और ईईजी जैसी परिष्कृत इमेजिंग तकनीकों के माध्यम से वैज्ञानिक अब मस्तिष्क को क्रिया में देख सकते हैं, न्यूरॉन्स के जटिल नृत्य को देख सकते हैं, क्योंकि वे आग लगाते हैं और एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। हम उन तंत्रिका कोड को समझना शुरू कर रहे हैं जो हमारी धारणाओं, यादों और यहां तक कि हमारे गहरे विश्वासों को रेखांकित करते हैं। हालांकि मस्तिष्क यकीनन जाट ब्रह्मांड में सबसे जटिल संरचना है, जिसमें अरबों न्यूरॉन्स एक विशाल और जटिल वेब में परस्पर जुड़े हुए हैं। इन कनेक्शनों की मैपिंग करना, यह समझना कि वे हमारे व्यक्तिपरक अनुभवों को कैसे जन्म देते हैं और अंततः चेतना के तंत्रिका संबंधी संबंधों को समझना कठिन चुनौतियां हैं। कार्य की विशालता के बावजूद न्यूरोसाइंटिस्ट आशावादी हैं। नए उपकरण और प्रौद्योगिकियां लगातार उभर रही हैं, जिससे हम मस्तिष्क की पहले से कहीं अधिक विस्तार से जांच कर सकते हैं। प्रत्येक खोज के साथ हम उन मूलभूत सिद्धांतों को समझने के करीब पहुंचते हैं जो मस्तिष्क की उल्लेखनीय क्षमताओं को नियंत्रित करते हैं और स्वयं चेतना के रहस्यों को उजागर करते हैं। जैसे जैसे न्यूरोसाइंस दिमाग की आंतरिक कार्यप्रणाली में गहराई से उतरता है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या बीसीआईज का क्षेत्र जैविक और डिजिटल क्षेत्रों के बीच एक संभावित सेतु के रूप में उभर रहा है। बीसीआईज ऐसे उपकरण हैं जो मस्तिष्क और बाहरी उपकरणों जैसे कंप्यूटर या कृत्रिम अंगों के बीच सीधा संचार मार्ग स्थापित करते हैं। बीसीआईज के शुरुआती संस्करणों ने पहले ही लकवाग्रस्त व्यक्तियों के लिए खोए हुए कार्य को बहाल करने में उल्लेखनीय वादा दिखाया है, जिससे वे रोबोटिक हथियारों को नियंत्रित कर सकते हैं या यहां तक कि अपने विचारों को सीधे कंप्यूटर पर संचारित कर सकते हैं। ये उपकरण आमतौर पर तंत्रिका गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड लगाकर काम करते हैं, जिसे बाद में एल्गोरिदम द्वारा डिकोड किया जाता है और आदेशों में अनुवादित किया जाता है। जबकि वर्तमान बीसीआईज अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं, उनके संभावित अनुप्रयोग चिकित्सा उपचार से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। चेतना अपलोडिंग के संदर्भ में बीसीआईज संभावित रूप से मस्तिष्क से डिजिटल भंडारण माध्यम में तंत्रिका संबंधी जानकारी स्थानांतरित करने के लिए नाली के रूप में काम कर सकते हैं। हालांकि महत्वपूर्ण तकनीकी बाधाएं बनी हुई हैं। वर्तमान बीसीआईज उन न्यूरॉन्स की संख्या में सीमित हैं जिनसे वे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और तंत्रिका संकेतों से जटिल विचारों और यादों को डिकोड करने की प्रक्रिया अभी भी अपने शुरुआती चरण में है। फिर भी इस क्षेत्र में नवाचार की तीव्र गति से पता चलता है कि अधिक परिष्कृत और शक्तिशाली बीसीआईज क्षितिज पर हो सकते हैं।
संभावित रूप से मानव मस्तिष्क और डिजिटल दुनिया के बीच अधिक सहज बातचीत का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मानव मन को तकनीक के साथ मिलाने की खोज ने कुछ प्रतिभाशाली दिमागों और सबसे महत्वाकांक्षी प्रयासों को आकर्षित किया है। ऐसा ही एक उद्यम है न्यूरालिंक, एलोन मस्क द्वारा स्थापित एक कंपनी जिसका उद्देश्य मनुष्यों और कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए अल्ट्रा हाई बैंडविड्थ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस विकसित करना है। न्यूरालिंक का दृष्टिकोण मस्तिष्क में हजारों छोटे लचीले इलेक्ट्रोड लगाने का है, जो अभूतपूर्व सटीकता के साथ अलग अलग न्यूरॉन्स से रिकॉर्डिंग करने और उन्हें उत्तेजित करने में सक्षम है। ये तकनीक, जो अभी भी अपने प्रायोगिक चरण में है, में कंप्यूटर के साथ हमारी बातचीत में क्रांति लाने की क्षमता है, जिससे डिजिटल उपकरणों का सहज नियंत्रण और केवल सोचकर बड़ी मात्रा में जानकारी तक पहुंच प्राप्त हो सके। न्यूरालिंक के अलावा दुनिया भर में कई शोध समूह नई बीसीआई तकनीकों को विकसित करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। कुछ गैर आक्रामक तरीकों की खोज कर रहे हैं, जैसे उन्नत सेंसर वाले ईईजी कैप, जबकि अन्य तंत्रिका गतिविधि को रिकॉर्ड करने और उत्तेजित करने के लिए प्रकाश आधारित तकनीकों के उपयोग की जांच कर रहे हैं। ये चल रहे प्रयोग मानव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विलय में क्या संभव है, इसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक वैश्विक प्रयास का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि चेतना का पूर्ण अपलोडिंग एक दूर का लक्ष्य बना हुआ है, ये अग्रणी प्रयास भविष्य के लिए नींव रख रहे हैं, जहां हमारे जैविक स्वयं और डिजिटल दुनिया के बीच की रेखाएं तेजी से धुंधली हो जाती हैं। चलो डिजिटल चेतना की जटिल दुनिया में चलते हैं। जब हम किसी इंसान के दिमाग को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की बात करते हैं, तो हम इससे जुड़ी नैतिक दुविधाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहचान के कॉन्सेप्ट का क्या होगा? क्या एक डिजिटल कॉपी असल में आप हैं? और ये कौन तय करेगा कि किसे अपलोड किया जा सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। दुरुपयोग की संभावना बहुत ज्यादा है। ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां डिजिटल चेतना का फायदे या नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये एक नैतिक सुरंग क्षेत्र है जिसे हमें सावधानी से पार करना होगा। तो चलिए माइंड अपलोडिंग पर विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं। कुछ लोग इसे मानव विकास का अंतिम रूप मानते हैं, हमारी जैविक सीमाओं को पार करने का एक तरीका। हालांकि अन्य लोग इसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं, नैतिक और दार्शनिक निहितार्थों पर सवाल उठाते हैं। यह एक ऐसा विषय है जो दोनों पक्षों में मजबूत तर्कों के साथ गहन बहस छेड़ता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां डिजिटल चेतना एक वास्तविकता है। निहितार्थ विशाल और गहन है। हम संभावित रूप से अमरता प्राप्त कर सकते हैं, अपने विचारों और यादों को हमेशा के लिए संरक्षित कर सकते हैं, लेकिन इसका हमारी पहचान, हमारी मानवता के लिए क्या अर्थ है? और समाज इस तरह के एक बड़े बदलाव के साथ कैसे तालमेल बिठाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें ध्यान से विचार करना चाहिए। बेशक संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां और चिंताएं हैं। तकनीक अपने आप में अविश्वसनीय रूप से जटिल है और जोखिमों के बिना नहीं है। डेटा सुरक्षा का मुद्दा है। हम अपने डिजिटल स्वयं को हैक या हेरफेर होने से कैसे बचाते हैं? और फिर सहमति और स्वायत्तता का सवाल है। क्या हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि व्यक्तियों का अपनी अपलोड की गई चेतना पर पूर्ण नियंत्रण हो? ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके लिए विचारशील समाधानों की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, यह स्पष्ट है कि चेतना को अपलोड करने की संभावना अविश्वसनीय अवसर और चुनौतीपूर्ण चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करती है। क्या हम ऐसी दुनिया देखेंगे जहां डिजिटल और जैविक जीवन आपस में जुड़े हुए हैं, या बाधाएं दूर करने के लिए बहुत बड़ी साबित होंगी? केवल समय ही बताएगा, लेकिन एक बात निश्चित है, चेतना को समझने और संभावित रूप से प्राप्त करने की यात्रा हमारे समय के सबसे आकर्षक सीमांतों में से एक है।